नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दक्षिण दिल्ली के अंदर और आज है 3 जनवरी, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, जो पूरे देश भर में सभी महिलाएं पुरुष मिलकर मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं और उनके द्वारा बनाए गए स्कूलों में पढ़कर अच्छा मुकाम भी हासिल किया। तो यहाँ पे एक सज्जन है, व्यक्ति है जो एडवोकेट है, बाबा साहब को फॉलो करते हैं, मानते हैं। जगह में आपको दिखाया जाता है, पूरी जगह है इनकी। इन्होंने इस जगह को समाज के लिए अर्पित किया है ताकि कोई भी समाज का व्यक्ति अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाहे या बाबा साहब को याद करना चाहे या सावित्रीबाई फुले को याद करे या किसी भी महापुरुष को अगर याद करना चाहता है तो उसके लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश कुमार वर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ। पहला सवाल मेरा ये कि आप जो है ये जगह अपनी, क्योंकि बहुत से लोग देते नहीं है जगह, आप ये जगह समाज के लिए क्यों देते हैं? समाज के लिए, उत्थान के लिए देते हैं। समाज के लिए जो है मैं तो जान भी दे सकता हूँ। इस जगह क्या चीज़ है। समाज तो सोया हुआ है, वो तो उठ नहीं रहा और आप उनके लिए इतना काम करो। नहीं, समाज जो है सोया हुआ नहीं है। समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आप तो एडवोकेट, आपको पता है कितने कानून बन चुके हैं, कितने खत्म हो चुके हैं, कितने अधिकार छीने जा रहे हैं, तो सो ही रहा समाज इसका। ना, सोया नहीं है। समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आज के डेट में बहुत समाज आगे बढ़ गया है, सोया नहीं है। तो सर आप कह रहे हैं ना? नहीं, समाज भी कह रहा है। आज हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो जो है आपके आदिवासी हैं, एसटी समाज से आते हैं। पहले भारतीय है ना? भारतीय हैं, भारतीय हैं, लेकिन कह रहे हैं कि समाज जो है दबा कहाँ है। आज राष्ट्रपति हमारे देश का है और पिछड़ी जात से आता है, प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जात से आता है और पिछड़े लोग रहे हैं, क्या क्या किए और कहाँ पहुंचे हुए हैं। सर 144 MP हमारे SC ST में से जो आते हैं, लेकिन जब अधिकार खत्म होते तो सड़क पे नहीं दिखते। नहीं, ऐसा बात नहीं। सब लोग नहीं। राजेंद्र पाल गौतम के साथ देखो ना कितना अन्याय हुआ। अन्याय हुआ तो उनके साथ साथ सारे समाज लगा हुआ। आज की डेट में पूरे समाज खड़ा है। कहीं भी वो खड़े होते हैं तो लाखों की भीड़ होती है उनके साथ में। ऐसा नहीं है कि समाज उनके साथ नहीं है। आपको लगता है? हाँ, समाज उनके साथ है और समाज हर एक अपने पिछड़े और SC ST जो भी अपने जात के लोग हैं सबके साथ हैं। आप SC ST से भी आते हो और एडवोकेट भी, थोड़ा ऐसी जानकारी देता कि SC ST OBC के लोगों को फायदा पहुंचे। जी। शिक्षा में मैं भी आज जैसे आज सावित्रीबाई का जो है आज जन्मदिन था तो 3 तारीख को है, लेकिन आज हम लोगों ने मनाया छुट्टी की वजह से कि छुट्टी नहीं मिलेगी सबको। तो शिक्षा का उन्होंने भी करा था। हम भी कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग आगे बढ़ें और यदि शिक्षा अच्छा उनको मिला और आगे बढ़ गए तो कोई रोक नहीं सकता कि हम टॉप मोस्ट में एक पे आएंगे। आज के डेट में शिक्षा के बल पे ही भी हमारे जो राष्ट्रपति बनी हुई हैं मैडम, तो शिक्षा के बल पे ही बनी हुई है। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा जरूरी इसलिए है क्योंकि आप बिना शिक्षा के जो है कोई काम कर नहीं सकते। सिर्फ यही काम करेंगे जो मैकेनिक लाइन का है, अपना हाथ पैर दबाएंगे, लेबर वाला काम करेंगे बिना शिक्षा के। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि शिक्षा पाएंगे तो समाज के लिए आप काम करेंगे और देश दुनिया के लिए काम करेंगे। सर आप भी बताओ थोड़ा, शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज जो ये आप प्रोग्राम है, जो माता सावित्रीबाई फुले का जो आज ये प्रोग्राम है, उन्होंने 1848 में जो स्कूल खोला, पहला जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला, समाज सुधारक और ज्ञान ज्योति उन्हें कहा जाता है। तो शिक्षा का महत्व तो इसलिए कि शिक्षा से समाज भी बनता है और देश भी बनता है। तो शिक्षा तो जरूरी है। बाबा साहब ने भी यही कहा, शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे। तो शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही हम समाधान कर सकते हैं, बाकी अन्यथा तो अनपढ़ तो हमें 5000 साल से रखा गया था, पर अब समाज शिक्षित है और आगे भी शिक्षा की तरफ पूर्ण ध्यान है। हम सभी शिक्षित हैं और शिक्षित आगे देश में और समाज शिक्षित ही रहेगा। सर ज्वाइंट एक्शन कमेटी क्या है? मेरा नाम देखिए वीरेंद्र कुमार जाटव है और हमने एक बीड़ा उठाया है यहाँ पे दिल्ली के अंदर करीब 17% आबादी अनुसूचित जाति की है
और 1% जनजाति की है, 40% ओबीसी की है और 12% माइनॉरिटी की है। तो इतनी बड़ी आबादी के इतने मुद्दे इस दिल्ली के अंदर हैं। हम केवल दिल्ली पर ही चर्चा करेंगे और दिल्ली का ही संगठन तैयार कर रहे हैं ताकि हम सरकार, दिल्ली में देखिए 4 सरकार हैं सामान्यतः, केंद्र की सरकार है, दिल्ली सरकार है और नगर निगम का प्रशासन है और नई दिल्ली नगर पालिका प्रशासन है। जितने भी दिल्ली के प्रश्न हैं, चाहे हमारे समाज के हों या जन सरोकार के हों, सब इन चारों संस्थाओं के माध्यम से की जाते हैं। हम इस जॉइंट एक्शन कमेटी दिल्ली स्टेट SC/ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि विधानसभा स्तर पर हम एक मजबूत बहुजन प्रतिनिधि तैयार कर सकें जो अपनी आवाज़ उठा सकें, जो क्षेत्र की आवाज़ उठा सकें। यदि हम अपने अनुसूचित जाति वर्ग के प्रश्नों को नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेकर आएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार से डटकर रहेगी, क्योंकि सरकार के माध्यम से हमें समाधान करने हैं। बहुत से लोग बात कर रहे थे भागीदारी, तो भागीदारी नहीं है इस वर्ग की, इसलिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, इसलिए हमने संगठन तैयार किया है। पहले हम 5 विधानसभा हैं जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर नगर है, देवली है, तुगलकाबाद है और संगम विहार है, बदरपुर है। 5 विधानसभा को दिल्ली का एक मॉडल तैयार करने जा रहे हैं। इसमें वर्ष भर के कार्यक्रम तय कर देंगे और जो महापुरुष हैं हमारे, एक तो संघर्ष करेंगे भागीदारी पर और दूसरा जो हमारा जो सबसे मुख्य कार्य होगा वो मैंने जैसे आपको बैनर पे देखे है, बहुजन सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन अभियान 2023। इसके माध्यम से पूरे वर्ष भर में जो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष जैसे तो गौतम बुद्ध से लेके, गुरु रविदास से लेके, डॉक्टर अम्बेडकर से लेके, संत गाडगे से लेके, गुरु नारायण से लेके और गुरु रविदास जी से लेके, सावित्रीबाई फुले से लेके, जितने भी महापुरुष हैं हमारे, जिनका भी योगदान रहा है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को इस अनुसूचित जाति वर्ग के समक्ष रखा जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में किया हमने, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हुआ, यहाँ हम सामाजिक संगठन के माध्यम कर देंगे। और मेरा दावा है यदि एक विधानसभा में 50 मजबूत बहुजन प्रतिनिधि जो हर वर्ग के होंगे इकट्ठे हो जाते हैं और कुल मिला के 1000 हम लोग ऐसे बहुजन प्रतिनिधि तैयार कर लेते हैं दिल्ली में, तो आने वाले दिन दूर नहीं जब हम सरकार से मांगेंगे नहीं, बल्कि सरकार हमको बुला के हमारे अधिकार देगी। तो इसलिए हमने ये तैयार किया है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा की बात है, शिक्षा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। शिक्षा के बल पर ही इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन शिक्षा को प्राइवेट कर दिया। करने से पहले एक मिनट, शिक्षा से ही हमें अधिकारों की जानकारी मिलती है और अधिकार के बिना हम अधूरे हैं। समाज, कोई भी समाज बढ़ा है तो शिक्षा के बल पर ही आज आगे बढ़ा है और अपने अधिकारों को पहचाना है। रही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको जो सदस्यता प्राप्त हुई वो सबसे आगे थी और उन्हीं को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और वही ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। जब वो बचपन में थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो उनसे अनचेबिलिटी की भावना थी। एक कुएं पर पानी पीने नहीं दिया जाता था, सबसे बाद में उनको पानी पीने दिया जाता था। तो वो अपने पिताजी से कहते थे कि पिताजी मेरे साथ इस तरह की बात हो रही है, तो उनके पिताजी दूसरे भाव से समझाते थे कि बेटा तुम में अभी बहुत कमी है, खूब पढ़ेगा लिखेगा ना तो तुमको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा और ये सब सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। अपने बच्चे को वो शिक्षा देते थे और संविधान में जो उन्होंने भागीदारी निभाई है वैसा भागीदारी आज तक कभी कोई नहीं निभाएगा और आगे भी नहीं निभा सकता है। इसीलिए हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर का पूरा नाम है बाबा साहब रामाजी अम्बेडकर, उनका पूरा नाम है। और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो हम मिनोरिटी नहीं है, हम सॉवरेन है, हम में इक्वलिटी की बात है। तो उन्होंने इक्वलिटी पर काफ़ी जोर दिया है कि हम समानता को लाएंगे समाज में और सभी हमारे लिए बराबर है। कोई छुआछूत की भावना नहीं रहनी चाहिए किसी में। सर आप समानता की बात करो तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा फिर? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हिंदू ही थे। हिंदू राष्ट्र हिंदू से बनता है, छुआछूत और जात पात से नहीं बनता है। जब हम हिंदू हैं, पूरे समाज को हिंदू को लेकर चलेंगे तो वह हिंदू राष्ट्र बनेगा ही।
और समाज में ये नहीं होना चाहिए जाति पाति की ये इस जात से बिलोंग करता है, ये इस जात से बिलोंग करता है। वहीं पर डिससिमिलिटी आ जाती है और समानता की भावना आ जाती है। इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों को पहचानना जरूरी है कि हमें क्या अधिकार मिलना चाहिए और हमें कितना सीट मिलना चाहिए, किसमें क्या मिलना चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं? शिक्षा को ख़त्म करने की जो पार्टियों की जो पॉलिसी चल रही है आज के समय में, वो ये है कि ये पार्टियां ये नहीं चाहती कि देश के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या बढ़े। उसका रीज़न कि जब कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा, तो उनको ये अपनी मर्जी से उनको एक मजदूर टाइप का बना के उनका ओनली वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाना है और उन पे शासन करना है। ये मकसद रहा है कि शिक्षा को महंगा करना और शिक्षा को ना देना, जबकि ये संविधान के अंदर शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों में है। इसको ख़त्म करना इनका मेन उद्देश्य यही रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो है SC ST OBC के समाज के जो लोगों के लिए बड़ा खतरनाक जो बातें जा रही है। इसलिए जितना भी मैं सभी अपने साथियों से, सभी माताओं बहनों से ये आग्रह करूँगा कि आप चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन ज़्यादा दो। ये डर क्यों रही हैं? जो अब आज देख रहे हो सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो डर रही हैं क्योंकि हमारे बच्चे अब शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, शिक्षा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उस ज़्यादा बढ़ने के बेसिस पे ये सारी पार्टियां डर रही हैं कि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये हमारे कहने से, हमारे बरगलाने से ये बरगलेंगे नहीं। तो इसकी वजह से इनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया। इसलिए ये शिक्षाओं पे बैन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा को महंगा करना ये भी एक तरीके से शिक्षा से वंचित करने का ही तरीका है एक। जी सर ये बताएं, एक मानव वर्ड है जिसमें जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो रिसर्च करते थे PhD के लिए, उसमें पैसा मिलता था, वो पैसा सरकार ने ख़त्म कर दिया, जिसको मानव बोला गया, एक वर्ड है। उसको आप कैसे देखते हो? हम उसको इस तरह देखेंगे, जो हमारा ये पीछे बैनर देख रहे हैं ना, आप इसको थोड़ा वो ऊपर को बैनर का पूरा आ जाना चाहिए। तो जो SC ST फॉर माइनॉरिटी और OBC की जो कमेटी बनी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जो BK जाटव जी के नेतृत्व में है, उसके माध्यम से यही तो लड़ाई लड़ने की हमारी तैयारी है। जो हमारा पैसा स्कॉलरशिप का आता था वो सरकार नहीं दे रही है। वो क्यों नहीं दे रही है? जब संविधान में लिखा है कि इनको ये चीज़ चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी मनमर्जी हो रही है, उसका दबाव नहीं है। हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे इस कमेटी की तरफ, इसको बना के, और उसको फिर आगे जितनी भी हमारी समस्या, जैसे SC ST आयोग नहीं है दिल्ली में, वो क्यों नहीं है? हर स्टेट में होता है। केजरीवाल जी कहते हैं ये तो दलितों की सरकार है, ये तो आपकी सरकार है। बाबा साहब को फोटो लगा दिया उधर, इधर लगा दिया जो है भगत सिंह जी का। लेकिन खाली फोटो लगाने से बात नहीं, हमें अधिकार चाहिए, और अधिकार ये हमारा जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है ये लेगी। इसको योजना बना रखी है हमने, जाटव साहब ने, और इसको पूरे दिल्ली के लेवल पे 1 साल के अंदर हमारा तैयार करने का विचार है। हम सभी साथियों का इसमें सहयोग चाहेंगे। जो कोई बात करना चाहे उससे खुल के बात करेंगे। हमें किसी का कोई लालच नहीं है, ना हमें कोई राजनीति से परहेज है, लेकिन परहेज इस बात से है कि जो बाबा साहब की विचारधारा को नहीं फॉलो करेगा उसको हम इसमें अपना महत्व नहीं देंगे। जो संविधान पर भरोसा करता है और जो बाबा साहब की बात पर भरोसा करता है, मानवता की बात करता है, उसको हम इस कमेटी में मेंबर बनाएंगे और उसको अपने साथ रखेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। सर सवाल करो बोले। आप कुछ बताना चाह रहे थे ना? जो सवाल इनसे खत्म है उसके वो जो PhD जो स्कॉलर होते हैं बच्चे SC ST माइनॉरिटी के, उनका जो पैसा मिलता था, फंड मिलता था, उसको खत्म कर दिया सरकार। ये आपको किसने बता दिया कि फंड खत्म कर दिया? मुझे तो लगता नहीं है। फंड नहीं खत्म किया। हमारे पास में, हमारे साथियों के पास में जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव की वजह से हम लोग ले नहीं पाते हैं। मैं इस बात का पक्के दावे से के साथ कहता हूँ, कोई भी बच्चा, कोई भी साथी अगर किसी को एजुकेशन के संबंध में अगर उनको फंड नहीं मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि आप मेरे को फोन करें, मेरे से जानकारी ले। कैसे नहीं मिलेगा? कौन मना कर रहा है? केंद्र सरकार ने खत्म किया।
नहीं, मैं केंद्र की जानकारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं तो दिल्ली सरकार की बेसिस पे जंतर दिल्ली में मंतर रहते तो हम दिल्ली की बात करेंगे। तो दिल्ली में जो है दिल्ली की सरकार जो है सभी SC ST OBC लोगों को एजुकेशन के लिए हर प्रकार का फंड उपलब्ध करा रही है। मैं सेंटर की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपने मेरे दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इसलिए दिल्ली की बात करूँगा। और सेंटर के फंड की जो है, और रही बात ये पीछे हमारे फंड का जो है पीछे की सरकार ने शीला दीक्षित के समय में, कांग्रेस के समय में 10,000 करोड़ जो है SC ST फंड का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। राजेंद्र पाल गौतम को क्यों हटा दिया आपके केजरीवाल ने? सर ये क्वेश्चन आपने कर रहे हो कि केजरीवाल जी ने क्यों हटा दिया, उनकी क्या परिस्थिति रही, किस तरीके की परिस्थिति रही, इसका जवाब तो शायद मुझे लगे आपको ये सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहिए, आपने इनको क्यों हटाया। सर आप भी तो पार्टी के नेता हो। नहीं, पार्टी के नेता तो मैं पार्टी का नेता हूं, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी है इसका जवाब जो जिम्मेवार व्यक्ति है वही दे सकता है, मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। तो सर ये बताएं मुझे, आप मुझे फंसाना मत चाहो। सावित्रीबाई फुले के बारे में थोड़ा बताएं। मैं बैठ जाऊँ कि वहाँ बैठ जाऊँ? ठीक है, पीछे बैग ठीक है। मैं माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आप है जी अलग से कर दो ना, कट कर लें। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विजय पुनिया जी। सावित्रीबाई फुले और वो हमारी ज्ञान ज्योति, ज्ञान माता हैं। उनका जन्म 1831 में हुआ। उसके बाद उनकी उम्र मात्र 9 साल थी जब महात्मा ज्योतिराव फुले से शादी हुई 1840 में। तो 1831 को जन्म हुआ, 1840 में शादी हो गई 9 साल की उम्र में। वो समय बड़ा आपको मालूम है कि किस तरह की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक जो शिक्षा है वो ग्रहण करी। महात्मा ज्योतिराव फुले से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद उनके मन में कुछ और आगे बढ़ने की, तो उनके जो पति थे, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। उन्होंने शिक्षा के उस देवी को आगे बढ़ाने के लिए तो उनको फिर शिक्षिका की ट्रेनिंग कराई। और शिक्षिका की ट्रेनिंग फातिमा शेख जी, सुगनबाई जी, तीनों ने एक ही जगह शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर उनके मन में आया कि बालिकाओं को और गर्ल्स को स्कूल खोलने चाहिए। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो जब ही देश का विकास होगा। तो उन्होंने, जगह उनके पास थी नहीं, ताते साहब से बात करी। जब रजवाड़े थे पुणे में, छिंदवाड़ा में, वहाँ जाके उन्होंने एक जगह के लिए और उनसे प्रस्ताव रखा। तात्या साहब ने उनको जगह दी। जगह देने के साथ साथ उन्होंने अपने बाड़े में जगह दी स्कूल खोलने के लिए। 101 रुपया भी दिया उन्होंने। 101 रुपया देने के बाद 5 रुपये पर मंथ चंदा देने का भी वादा किया। तो उनको बहुत सहयोग मिला, सरकार ने भी सहयोग किया। धीरे धीरे उन्होंने फिर बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ हालात ये थी कि जब वो घर से जाती थी, तीनों शिक्षिका, सगुनबाई और फातिमा शेख जी, माता सावित्रीबाई फुले, तीनों एक ही स्कूल में पढ़ाने जाती थी। तो उन पे कीचड़, गोबर, पत्थर, गाली गलौज ये सब होता। तो वो अपने घर से एक साड़ी हमेशा अपने बैग में स्कूल लेके जाती, फिर स्कूल में जाके साड़ी बदल कर फिर बच्चों को, बालिकाओं को पढ़ाना। उनका ये दौर चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने 1857 में फिर एक स्कूल खोला। उस स्कूल में भी बालिकाओं को पढ़ाया। महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने बहुत उनका सहयोग दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके 12 स्कूल उस पीरियड में खोले। फिर उन्होंने सैकड़ों स्कूल खोले। सरकार ने उनको सहयोग किया, महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बावजूद फिर ये जब सरकारें बदली, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने उन जो महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जो भी स्कूल खोले गए थे, उनको राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा। मगर आज उनको आप देखोगे, कभी आपको मौका मिले तो वहाँ जाओगे,
पुणे, तो वो खंडर बने गए, जर्जर हो गए। आज अगर देश की महिलाओं को दरवाजे खोले, जो प्रथम शिक्षिका महिला, समाज सुधारक, ज्ञान ज्योति, उन्होंने जो इस देश के लिए, इस महिला समाज के लिए कि आज इस देश की महिला फाइटर पायलट भी सानिया मिर्जा यूपी से अभी बनी है, और आप अभी गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान की महिला। तो ये सारी चीजें, ये सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है, 3 जनवरी है, और 2023 नया साल भी आ चुका। नए साल की सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और शौर्य दिवस की भी सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन जो मनाया था, और दक्षिण दिल्ली के अंदर काफ़ी सज्जन लोग आए थे और पढ़े लिखे लोग आए थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर जो सावित्रीबाई फुले का बर्थडे मनाया। भाई साहब ने जो काफ़ी सारी जानकारी सावित्रीबाई फुले से संबंधित हमें दी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को दबके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।